देखिए आज 14 दिन हो गया और 14 दिनों में इनकी सरकार से क्या बातें हुई, सरकार से बात होने की नाम हो रही है लेकिन बात हो नहीं पा रही है। आज 14 दिन हो गया, सरकार से क्या आप लोग को उपदेश मिला उधर से? कुछ भी नहीं मिला अभी तक से। वो तो हमें आश्वासन दी और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है इतने सालों से हमें। तो हमें मिलने का अभी तक से कोई टाइम टेबल नहीं दी है, कोई समय, कोई तालाब का समय मिला था ना? नहीं मिला था। हमें लगा कि कल शाम को वार्तालाप होगी, लेकिन उन्होंने तय सीमा बोला था कि देंगे और फिर नहीं दिया। अभी तक से नहीं दिया, ना कोई स्थान तय किया है। छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। जी, फिर से गुमराह किया जा रहा है। एक आश्वासन दे करके फिर से ठगने की कोशिश की जा रही है। यही चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ हम लोग पिछले कई 7 सालों से झेलते आ रहे हैं, वही चीज़ फिर से हमें दोहराया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि प्रोटेस्ट आप लोग खत्म कर दे, अनशन तोड़ दे और फिर अब मेरा जो करना है वो करेंगे। उन लोग की ये गलत फहमी, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, इस खुशफहमी में वो लोग ना रहे कि यहाँ पे वो लोग आश्वासन दे देंगे और हम लोग अनशन तोड़ देंगे। जब तक से सारी हमारी जो तीनों मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक अनग्रहण नहीं करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले हमारी है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद जेएसएससी जेपीएससी में जितनी भी धांधलियाँ हुई है, जेपीएससी 14th जेपीएससी रद्द होनी चाहिए, 2023-2025 की बैकलॉग भर्तियाँ रद्द होनी चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए। अभय तिवारी जिन जिन एग्जाम में संलिप्त पाया जाता है, उन सभी एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए। टीजीटी, पीजीटी, इन सारे एग्जाम में एफआरओ, एससीएफ जितनी भी धांधलियाँ हुई है, ओएमआर सीट के साथ हेराफेरी की गई, इन सारे एग्जाम को रद्द करना इसलिए है क्योंकि हम सफाया चाहते हैं पूरी तरह से। सिस्टम में जो भी करप्शन आ चुका है उसका पूरी तरह से जड़ से सफाया किया जाए, उसके बाद री एग्ज़ाम कराया जाए। ये नहीं कि आपने रद्द तो कर दिया लेकिन री एग्ज़ाम के लिए आप हमें फिर से 5 साल तक लटका के रखे हो। री एग्ज़ाम 6 महीने के भीतर देना होगा, आपको एक तय सीमा निर्धारित करनी होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके फैमिली की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर आप लोगों से मिला कि नहीं मिला? जी नहीं, कोई नहीं मिले हैं यहाँ पे। जैसे सीता सोरेन आई हुई थी तो उन्होंने मिला, आश्वासन दिया। उन्होंने खुद सरकार की निंदा की है। में क्या बोले? उन्होंने सरकार की निंदा की और कहा कि हम आपके साथ हैं, हम इस बात को वहाँ पे उठाएंगे, आप लोग डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप लोगों के हिम्मत को और जज्बे को सलाम है। तो देखिए, जो भी आ रहे हैं हमें जज्बा और हौसला दे करके, हमें सहानुभूति प्रदान करके वो हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो आश्वासन के भरोसे हम लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते, हमें न्याय चाहिए। अच्छा, कल जयराम महतो जी आए थे, यहाँ के जो एमएलए हैं, उनसे हम लोग बात की तो बोले कि छात्र के हित में हम हैं और छात्र के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। उनके लिए क्या कहिएगा? जी, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी। वो खुद आए थे यहाँ से, मेरे से भी उन्होंने बातें हुई उनसे? जी, बातें हुई कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे तो किनके साथ रहेंगे। मैं पूरी तरह से नैतिक समर्थन, चाहे जैसा भी समर्थन आप लोगों को चाहिए, मैं समर्थन देता हूँ और आपकी बातों को वहाँ पे हम लोग विधानसभा में उठाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी कामें होंगी धीरे धीरे। उन्होंने हमें फिर से आश्वस्त ही किया है। अब कब हमें न्याय मिलता है ये चीज़ हमें देखना है और ये चीज़ मुझे देखनी है कि जो उम्मीदें हमने इस सरकार से की है, क्या ये सरकार उन उम्मीदों पे खरी उतरती है। देखिए, ये लोग आज 4 दिन हो गया और 4 दिन से यहाँ पे बैठी है। एक बहन जो है यहाँ पे सेवा दे रही हैं। इनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे कि जब ये लोग पहला दिन यहाँ पे बैठा था और आज चौथा दिन हो गया, 1 से लेकर 4 के दिन में इन लोगों के बीच में क्या क्या कठिनाई आई और क्या इन लोगों को आश्वासन मिल रहा है ऊपर से? अभी आश्वासन तो कुछ मिल नहीं रहा है। इन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। एक इनके साथी थे राहुल कुमार, वो अभी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो क्या लग रहा है, अगर इन लोगों की समय से अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो इन लोगों का भी सिचुएशन क्रिटिकल होते जाएगा। क्या इन लोगों की सरकार क्यों बात नहीं मान रही है? क्या ऐसे बातें हैं? सरकार, जैसे हम लोगों की तरफ से डेलीगेशन टीम का नाम दिया गया था 11 जन के, जिनमें से 2 पत्रकार थे, एक अधिवक्ता थे। सरकार का कहना है कि वो 2 वकील, एक वकील और जो 2 पत्रकार हैं वो मान नहीं रहे हैं उसके लिए, और हम लोगों की मांग है कि ये सब जाएं।